हमारी जो टीम है लीगल की एडवोकेट्स की, उन्होंने डीसी महोदय रिटर्निंग ऑफिसर हिसार को एक ज्ञापन सौंपा है। उसके बारे में विषय में चर्चा अभी हमारे अधिवक्तागण सभी करेंगे। आपके मध्य में मौजूद हैं कैप्टन भूपेंद्र जी, वीर चक्र, प्रदेश के सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपके मध्य में मौजूद हैं राजीव मल्होत्रा जी, स्टेट बीजेपी के सह संयोजक हैं। आपके मध्य में मौजूद हैं परवीन जोरा जी, स्टेट बीजेपी के लीगल सेल के सह संयोजक हैं। आपके बीच में मौजूद हैं राजमहक राणा जी। ये सभी आपके प्रश्नों का एक एक कर उत्तर देंगे और हमारे राजीव मल्होत्रा जी आपके सामने ब्रीफ करेंगे कि क्या मैटर था और आज हमने क्या प्रोसेस किया है। ये एक कंप्लेंट हमने आज फाइल की है बीजेपी प्रदेश लीगल सेल की ओर से। हमारे माननीय गोपाल शर्मा जी जो प्रदेश संयोजक हैं, उनके निर्देश अनुसार जो हिसार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनके नॉमिनेशन पेपर के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, जिसको हमने नोटिस किया और उसका संज्ञान हमने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया है। उसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं और एक फाइनेंशियल एंटीसीडेंट्स हैं। जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उनके अपने ही एफिडेविट में जो 2004 में और 2019 में 2019 में 4 में है मेन, 4 में मेन है, जिसमें 5 उनके एफआईआर रजिस्टर्ड हैं, 5 क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें 2 एफआईआर रजिस्टर्ड हैं और बाकी के कुछ केस और उनका उल्लेख किया गया है। और 2024 के एफिडेविट में जो करंट एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया है रिटर्निंग ऑफिसर को नॉमिनेशन फाइल करते समय, उसके अंदर उसका उल्लेख नहीं किया गया है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात जो फाइनेंशियल एंटीसीडेंट्स हैं उनकी और उनकी स्पाउस की, वो उसकी क्लैरिटी नहीं है नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो अमाउंट उनका 2019-20-21 का है वही अमाउंट उनका 2022-23 में चल रहा है। तो एक तो वो अमाउंट सेम है, और उनकी वाइफ का जो लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है वो 2016-17 की मेंशन की गई है। उसके अलावा जो 2017-18, 2018-19, 2019-20 और आगे की जितनी भी रिटर्न्स हैं उसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल लिखा गया है। वो उनका जो फॉर्म है, जो एफिडेविट उन्होंने सबमिट कराया है नॉमिनेशन करते समय, वो फॉर्म हमारे पास मौजूद है और वो ऑनलाइन अवेलेबल भी है सबके लिए। इसके अंदर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस हैं क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, जो माननीय उच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी रिट पिटीशन नंबर 536 ऑफ 2011 में। रिट पिटीशन ये कंटेम्प्ट पिटीशन थी, जिसके अंदर इसको एक कंटेम्प्ट माना गया है कि अगर कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को कंसील किया जाता है और नहीं बताया जाता है वाइल फाइलिंग द नॉमिनेशन, और ये दायित्व जो है, इसकी जिम्मेवारी जो है, वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी जिसका कैंडिडेट है और जो कैंडिडेट है, ये दोनों के ऊपर रहती है और दोनों को ही वो इंफॉर्मेशन है वो देनी पड़ती है नॉमिनेशन फाइल करते समय, एक, और अपनी वेबसाइट के ऊपर 2, और सोशल मीडिया के ऊपर उनको उसको पब्लिसाइज करना पड़ता है कि अगर ये क्रिमिनल केस है तो किस प्रकार का है और उसका स्टेज क्या है और उसके अंदर क्या अगर सजा हो चुकी, जो भी उसका एक प्रकरण रहेगा उसका उनको डिटेल देनी अनिवार्य है, दोनों को, पॉलिटिकल पार्टी को भी और कैंडिडेट को भी। तो इसके चलते हमने जब इसको फॉर्म को मिलाया और नॉमिनेशन पेपर्स कंपेयर किए तो उसके अंदर ये डिस्क्रिपेंसी, ये अनियमितता थी, तो उसके लिए हमने कंप्लेंट किया और हमारे कंप्लेनेंट राजमहक जी हैं, इसमें जिला संयोजक हैं विधि प्रकोष्ठ के, ये हमारे अम्बाला से। मैं राजमहक जी, आप कोई प्रश्न हो आपका राजमहक जी से तो राजमहक जी से कर सकते हैं। लेकिन हमें इसमें कुछ ये त्रुटियां मिली हैं जिसको लेके हमने इलेक्शन कमीशन आरओ साहब को संज्ञान में दिया है, वो इस बार इसकी जांच करें। कौन से कोर्ट में चल रहे हैं सर ये मामले, और कौन जज साहब हैं जो जिसके पास अभी मामले चल रहे हैं, क्या करंट में ये मामले हैं? अभी जो ये मामले हैं इसका जिक्र जयप्रकाश जी ने अपने 2004 के नॉमिनेशन में खुद किया हुआ है, और उन्होंने इसमें बताया है कि उस समय उनके पास उनके ऊपर ये 5 मुकदमे हैं कुल, जो कि बड़े गंभीर हैं। एक तो एफआईआर है 265 बरवाला की है, एक एफआईआर नंबर है 267 जो पुंडरी की है, और एक है एफआईआर नंबर 73 जो कि कलायत की है, और 2 कंप्लेंट केस हैं। इनमें जो सेक्शंस हैं, जो 265 एफआईआर थी उसमें है 148, 149, 427,
448, 395, 397, 506, 452। और जो FIR नंबर है 267, उसमें 420, 465, 468, 471, 120B, 395, 397, 201। और जो FIR नंबर 70 है कलायत की, उसमें भी 420, 467, 468, 471, 218, 120B। और एक कंप्लेंट थी वो 506 की थी, और एक कंप्लेंट 420, 120B, 109 और 34 की। आदमपुर में उपचुनाव हुआ था, उसमें भी जयप्रकाश जेपी ही कैंडिडेट थे। उनका जो एफिडेविट था उस समय का और आज का जो एफिडेविट, उसमें कितनी भिन्नता आप मानते हैं? क्या तथ्य छुपाए? नहीं, वो वाला हमारे पास नहीं है। 2004 वाला 2004 देनी जरूरी है। पास्ट में आप पे क्या क्या मुकदमे चले, आपको कन्विक्शन हुई, आप बरी हुए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। ये सूचना दी ही नहीं गई है। ये सूचना 2024 के एफिडेविट में नहीं दी गई। सर, जो स्पाउस की इनकम है 16-17 की, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो लास्ट 5 साल की ही इनकम शो करने के लिए कहता है। नहीं, उसमें एक कॉलम होता है कि आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर कब इनकम टैक्स रिटर्न भरी, और फिर होता है कि आपकी लास्ट 5 ईयर। तो लास्ट जो उन्होंने इनकम दिखाई है वो 16-17 है, और जो लास्ट 5 ईयर है वो नील है। इसको बिल्कुल डेप्थ में जाकर के देखें तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का दिया हुआ एफिडेविट है। उन्हीं का दिया हुआ एफिडेविट 2004 का है, और उन्हीं का दिया हुआ एफिडेविट अब 2024 का। हमने अपनी तरफ से कोई कागज नहीं बनाया। तो शपथ पे कब से आप लोग काम कर रहे थे? आज आप लोग आगे आए हैं, आज आप लोगों ने हिसाब से मिलकर आए हैं। इससे पहले भी इस पर कोई कार्रवाई चल रही थी आप लोगों के द्वारा, कोई जांच पड़ताल चल रही है? नहीं, ऐसा है बहन जी, इसमें देखिए, अगर आपको कोई चीज़ अरेंज करनी है, कुछ ऑनलाइन चेक करना है, हर एक चीज़ को रिसर्च करना है, कुछ हम जब चीज़ें कुछ तथ्य सामने लाने हैं, आपके सामने भी लेके आने और आपके माध्यम से पूरी जनता के पास पहुंचने, तो वो तथ्य ठीक होने चाहिए। तो वही तथ्य ढूंढने में सारे में इतना समय कंज्यूम हो जाता है। तो उसी के चलते, अच्छा, ये कंप्लेंट 9 तारीख को फाइल हो चुकी थी। उसके बाद हमने प्रतीक्षा की कि शायद हमें नोटिस आता है या हमें कोई रिप्लाई आए या नहीं आए, सुनवाई के लिए बुलाएं या कुछ भी, किसी भी प्रकार का जो भी प्रोसेस है वो शायद फॉलो कर लें, लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए आज हम खुद आए हैं सारी सी। मेरा सवाल सर, निर्वाचन अधिकारी ने आप लोगों से क्या, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें। टाइम बाउंड ऐसा नहीं, मतदान की कुछ नजदीक है, डिक्लेयर हो गया, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद तो कुछ होना नहीं है, कोर्ट चला जाएगा। देखिए, हाँ, कोर्ट चला जाएगा मैटर। देखिए, हमारा जो काम था वो हमने किया है, बाकी अब निर्वाचन आयोग के ऊपर है, वो कहाँ तक इसको लेके जाना चाहेंगे, किस तरह से लीगल प्रोसेस को कितनी जल्दी फॉलो कर सकते हैं वो, क्योंकि किया मेरे से, तो इसके लिए शॉर्ट में रिसर्च सब्जेक्ट मैं बता नहीं पाऊंगा। लेकिन यस, ये कुछ चीज़ें जो हम रख रहे हैं, जिसको बेस बना रहे हैं, वो डेफिनेटली उसके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। वो नॉमिनेशन जो रिजेक्शन की आप बात कर रहे हैं, उसके ये इंग्रेडिएंट्स रहते हैं फॉर श्योर। तो हमारा काम था सूचना देना, सूचना हमने दे दी। आरोप नहीं है, आरोप ना, नहीं भाई साहब, नहीं, आरोप नहीं है। पहली बात, ये आरोप नहीं है। नहीं, सुनिए, आप कंप्लेंट भी देखिए, कंप्लेंट है, आरोप नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। आरोप और इन्फॉर्मेशन में फर्क है। आरोप तब होंगे जब वाकई में ये चीजें, तथ्य जो हैं वो सच हो जाएंगे। आरोप नहीं है, ये मैं आपके माध्यम से मैं सबको कहना भी चाहता हूँ, पूरी जनता के, आरोप नहीं है, ये हमारी एक सूचना है। हमने बताई है कि इस प्रकार से ये तथ्य हमारे सामने आए हैं, और ये तथ्य जो इस बार 2024 में उन्होंने अपने एफिडेविट में दिए हैं, ये मिल नहीं रही है, आप इसको मिला लो। आरोप नहीं है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन चाहे जितना भी बेहतर हो, लेकिन उसके ऊपर काम करने वाले अगर बुरे होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बुरा ही बनेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन चाहे जितना भी बुरा हो, लेकिन उसके ऊपर काम करने वाले जो अच्छे होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन उतना अच्छा बनेगा। ये माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी है इस केस के अंदर। रिट पिटीशन सिविल जो 536 नंबर है 2011 की, 2018 का जिसका ऑर्डर है, तो इसके अंदर ये टिप्पणी की गई थी स्पेसिफिकली कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स और फाइनेंशियल एंटीसीडेंट्स जो हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए पब्लिक लाइफ में जब आप आते हैं।